मैंने बेवफाई नहीं की, या फिर यूं समझ लो कि एक मजलूम को उसका हक दिलाते दिलाते मैंने अपनी मोहब्बत खो दी है। और मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? अगर मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो वो सब क्या था अफान? याद रखना अफान कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है। तुम्हारे साथ भी अल्लाह ऐसे ही करेगा। पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। एनी, कैसा दिन गुजरा तुम्हारा आज? जी जी बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन सारा वक्त उमर का ख्याल रहा। ये लीजिए मम्मी जी चाय। कभी हमें भी अपने हाथ की चाय पिला दो। जी जी खाला, जरूर। एनी, तुम्हें कुछ अंदाजा है? तुम्हारे कॉलेज जाने के चक्कर में अफान आज ऑफिस लेट आया था। जी मैंने समझाया भी था कि फौजिया और एमल हैं जो संभाल लेंगी उमर को, लेकिन अफान अब रोज रोज ऑफिस छोड़कर घर तो नहीं बैठा रहेगा ना। बिजनेस को समझ रहा है, ऐसे में उसे घर पर आया बनाकर तो नहीं बिठा सकते ना। वैसे मुझे समझ नहीं आती है, जब आया पर भरोसा ही नहीं है तो फिर उसे उमर को संभालने के लिए रखा ही क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा पोता मुलाजमा संभाले। मैं चाहती हूँ मेरे पोते की तरबियत उसकी माँ करे। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपना फैसला वापस ले लूं और मैं कॉलेज बंद कर दूं। सोच लो, कहीं ऐसा ना हो ना कि कल को ये इल्जाम तुम मम्मी पे डाल दो। नहीं, ये मेरा अपना फैसला है। चलो अच्छा है, एक ही दिन में पता चल गया कि छोटे बच्चे की माँ पढ़ाई नहीं कर सकती। अब ये तुम्हारा अपना फैसला है नहीं, कल को शिकायत मत करना कि तुम्हें पढ़ने की आजादी नहीं दी गई। जी हेलो। उम्मीद है मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहो। आप फिर हार मानना चाहती हैं सबके रवैयों की वजह से? वैसे भी सब ठीक ही कहते हैं, मुझे घर और उमर को संभालना चाहिए। इस इशू पे हमारी बात हो चुकी है। महरोज भाई की ख्वाहिश थी कि आप पढ़ें, अपनी डिग्री मुकम्मल करें। ये बात हकीकत है कि हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, मर कर भी नहीं। अब महरोज ये तो नहीं जानते थे ना कि उनके चले जाने के बाद मुझ पर यूं जिंदगी तंग करती जाएगी। अगर हम खुद ना चाहें तो किसी की मजाल नहीं होती कि हमारी जिंदगी हम पर तंग करे। स्ट्रांग बने, वरना लोगों का क्या है, ये कभी भी हमारी जिंदगी हमारे मुताबिक जीने नहीं देंगे। और जब आप अल्लाह पर तवक्कल कर लेंगी तो हर रुकावट का हल निकल आएगा। फानी, तुम भी ना भी बात को नहीं समझते। क्योंकि मैं आपकी जिंदगी आसान बनाना चाहता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करती हूँ। किससे बात कर रही थी? अफान से। तुम बार बार वही क्यों कर रही हो जिससे तुम्हारे और मेरे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं? मुश्किलात तो मेरी यहाँ आकर और बढ़ गई हैं, जिसका एहसास कल तक तुम्हें भी था। मेरी बात और है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, लेकिन अफान वो हर मसले में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। तुम्हें मालूम है ना तुम्हारा उसका रिश्ता कितना नाजुक है। एनी, इस घर में क्या कम परेशानियां जो तुम मजीद बढ़ा रही हो? तुम क्यों सबके सामने अम्मी, बाबा और मुझे शर्मिंदा कर रही हो? अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना
तो मैं अम्मी और बाबा को सब बता दूंगी। क्या किया है मैंने? हाँ, क्या किया है मैंने? तुम मुझे बिला वजह फजूल की बातें क्यों सुना रही हो? क्या करूं मैं? तुम सब ने मिलकर मेरी जिंदगी अजाब बनाई हुई है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे बाकी सबके साथ साथ तुम भी खुश हो जाओ। जिसे जो समझना है वो समझे, मैं वो ही करूंगी जो मेरा दिल चाहे। समझी? क्या हुआ, कोई परेशानी? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो फिर टहल क्यों नहीं थी? बैठ जाओ। हाँ, मैं चेंज करके आती हूँ। मुनव्वर, ये सारी चीजें मुझे चाहिए, अभी लेकर आ जाए। मैडम, मैं एनी मैडम को छोड़ने जा रहा हूँ, तो वापसी में ले आऊंगा। क्यों? और कोई गाड़ी नहीं है उसे ड्रॉप करने के लिए? मुझे अर्जेंट ये सारी चीजें चाहिए, आप ला कर दें मुझे। वो मैम, मुझे अफान सर ने बोला था कि उन्हें मैं देख लूंगी, आपसे जितना कहा है आप वो करें। और हाँ, कोई चीजें रह ना जाएं, सारी चीजें चाहिए और अभी फौरन, जल्दी लेकर आएं। आज तुम्हें देर नहीं हो गई? हाँ, देर हो गई है, बस जा रही हूँ। तुम बताओ, जल्दी क्यों उठ गई हो? तंज कर रही हो? कल सब लोगों ने इतनी बातें सुना दी मुझे, खास तौर पर शहरियार ने। वही जगा कर गए मुझे, कह रहे थे कि उमर को संभालना है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम पर बर्डन पड़ गया। उमर मेरा भी भांजा है, इसमें जिम्मेदारी की क्या बात है? लेकिन तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आइंदा मुझे ये मत जताना कि मेरी कोई औलाद नहीं है। तुम्हें क्या हो गया इमल? ना मैंने कभी ऐसा सोचा और ना मैं कभी सोच सकती हूँ। बिला वजह के ख्यालात मत लाया करो अपने जहन में। इस बहस में पड़ेंगे ना तो तुम्हें देर हो जाएगी। अब तुम जल्दी से जाओ। वैसे तुम जाओगी कैसे? वो ड्राइवर मेरे ख्याल से दुर्दाना खाला के किसी काम से बाहर गया है। अभी मैं शहरियार के साथ गई थी ना, तो पता चला। कोई बात नहीं, तो मैं कैब में चली जाती हूँ। लेकिन तुम्हारे इस तरह अकेले जाना मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। खैरियत है ना? गाड़ी नहीं आई अभी तक ड्राइवर के साथ? हाँ, वो दुर्दाना खाला के किसी काम से बाहर गया है। ऐसा करो ना, तुम ड्रॉप कर दो एनी को। हाँ हाँ, मैं छोड़ाता हूँ, इसमें मसला क्या है? मेरे ख्याल से मैं अपना वॉलेट भुलाया हूँ, वॉलेट लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं। क्या हुआ? ऐसे मुंह क्या देख रही हो? जाओ। कल तक तुम मुझे लेक्चर दे रही थी, बातें सुना रही थी कि मैं इससे दूर रहूं। अब तुम कह रही हो कि मैं इसके साथ चली जाऊं। अब बातें नहीं बनाएंगे लोग? मुझे ना तुम पागल लगती हो। तुम्हारी तरफदारी करो तो प्रॉब्लम, तुम्हें गलत बात पर टोकूं तो प्रॉब्लम। माफ कर दो मुझे। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं जा रही हूँ उमर को संभालने। चले? हाँ, कर लेना। मैं या तुम? भाई मिलके कर लेंगे। शुक्र है आप आ गए। अरे, आज तुम ड्राइवर के साथ जा रही हो? आज तुम्हारा देवर नहीं आया? नहीं, उसे आना चाहिए था। वो फारिग नहीं होता है,
उससे और भी काम होते, तो आज सुबह उससे ऑफिस लेट जाना था, इसलिए उसने कहा कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। सुनो, मैं तो कहती हूँ अपने देवर को ही ना ड्राइवर बना लो, इस बहाने हमारे तो दीदार होते रहेंगे। तुम ना बाज आ जाओ। अच्छा ठीक है, नहीं बोलती। एक मिनट, हाँ अम्मी का फोन है। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो? मैं बस कॉलेज से निकल रही हूँ। क्या बात है? जरा मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सब खैरियत है ना? हाँ खैरियत है। बाबा की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ वो भी ठीक है। तुमने आना है या नहीं आना? जी जी मैं बस आ रही हूँ, थोड़ी देर में आ रही हूँ। फौरन आओ। खुदा हाफिज। क्या हुआ एनी? सब ठीक है ना? तुम परेशान लग रही हो। हाँ अम्मी का फोन था। चलो मैं निकलती हूँ। चलो ओके ख्याल रखना अपना। ओके बाय। मम्मी आपने बुलाया? तुम आज भी देर से आए हो ऑफिस? वो एक्चुअली उमर का बहाना मत करना। उसे सुबह से एमल संभाल रही है फौजिया के साथ मिलकर। तो मैनी को छोड़ने गए थे उसके कॉलेज? मम्मी आपने कहीं मेरी गाड़ी में ट्रैकर तो नहीं लगाया हुआ? अफान, ऐसा हो भी सकता है, और तुमने मेरे मना करने के बावजूद फिर वही हरकत की। मम्मी मैं क्या करता, एमल भाभी ने मुनव्वर को अपने किसी काम से भेज दिया था, तो फिर मुझे एनी भाभी को ड्रॉप करना पड़ा। और ये बात शायद एमल भाभी आपको पहले ही बता चुकी हैं। अफान, एमल को क्यों बीच में ला रहे हो? क्योंकि वो जो गेम खेल रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। गेम? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? किस तरह की बात कर रहे हो? खबरदार जो तुमने उस पर कोई इल्जाम लगाया। भाभी है तुम्हारी। मुझे एमल ने कुछ नहीं बताया, मुझे ये सब दुर्दाना ने बताया। ओह मम्मी, ऐसा कौन सा गजब हो गया? और आप क्या अदालत लगा के बैठ गई हैं? आप खुद ही कहती हैं ना कि घर के मामलात को ऑफिस में डिस्कस नहीं करना चाहिए, और आज आप अपना ही असूल तोड़ रही हैं। ओके ठीक है, फिर हम घर चलते हैं, और एनी का फैसला तो मैं अभी करती हूँ। कैसा फैसला? यही कि वो हमारे घर में रहेगी या नहीं। ये चैप्टर आज ही क्लोज होगा।